हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राज कुशवाहा है और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी टेम्पलेट पहले से बने हुए टेम्पलेट को कैसे हम जेंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम सीखेंगे कि कैसे जेंगो के पोस्ट को कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे इसके अंदर तो हमें गेमिंग का कुछ थीम है, जिसके अंदर हमें मिलेगा कुछ गेम्स हैं जो गेम्स कुछ कैटेगरीज के बिलोंग करती हैं। जैसे इसके अंदर कुछ कैटेगरीज दी हैं, टॉप कैटेगरीज, और इस कैटेगरीज में आप अलग अलग कैटेगरीज डाल सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि जो जो हमें रिक्वायरमेंट डायनेमिक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम करेंगे। और साथ ही साथ हमें सीखना है कि अगर हमारे पास कोई पहले से टेम्पलेट बना हुआ मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्रोडक्ट को सेटअप कर सकते हैं। अगर मान लो पहले से कोई प्रोडक्ट पहले से मिल गया, टेम्पलेट सिस्टम पूरा, तो जेंगो हम कैसे सेटअप करेंगे वो भी सीखेंगे। और इसके अंदर हमें मेन हमारा फोकस रहेगा, ये हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी ब्लॉग को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉग है जहाँ पे हम बहुत सारी पोस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो किसी पोस्ट के डिटेल में आएंगे जैसे इसमें है। और इसके अंदर हमें बहुत सारी, जैसे मैं इस पे देखूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा दिख रहा है, सिर्फ मुझे इमेज और टाइटल दिख रहा है। और जब इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसके आगे मुझे मुझे ये भी दिख रहा है, इसका प्राइस भी शो कर रहा है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ आईडी किस आईडी से बिलोंग करता है, कौन सा टैग यूज किया है, डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे हम कमेंट भी बनाना सीख लेंगे बाद में। और व्यू में क्लिक करेंगे तो देखो सारा का सारा दिख रहा है। और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं चाहूँ तो कैटेगरी के हिसाब से भी मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी सीखेंगे। और वो तो डिटेल हमने देख लिया। तो मेरा हमारा ये मेन फोकस इसमें रहेगा कि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर हमें किसी कैटेगरी वाइज किसी डेटा को लाना है, दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करवाना है तो कैसे करवाना है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से मतलब प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो आई होप कि आपको कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो अभी मैं प्रोजेक्ट में स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी एक नॉर्मल सा पाइचार्म ओपन कर रखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट पाइथन नाम का एक फोल्डर है। यहीं पे मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम है या फिर आता नहीं है, तो आप मेरे बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी जेंगो की, तो उस पर आप जाके कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को टाइप करते हैं, जेंगो हाइफन स्टार्ट प्रोजेक्ट का नाम भी डालेंगे। जैसे मैं मान लो ब्लॉग बना रहा हूँ गेम के लिए ब्लॉग, तो मैं इसका नाम रखूंगा। और देखो ये कमांड चलाते ही मेरे इस पे ये ब्लॉग नाम का एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे ऐप क्रिएट करनी है, तो जो भी ऐप क्रिएट करूंगा तो मैं इस ब्लॉग के अंदर करूंगा, इसलिए मैं पहले मैं कहाँ जाऊंगा, सीडी के अंदर ब्लॉग में चला जाऊंगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ऐप क्रिएट करेंगे। ऐप का क्रिएट करने की कमांड होती है स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम डाल देता हूँ मैं अभी के लिए ऐसे पोस्ट। ठीक है, मैं भले इसमें गेम रख रहा हूँ एज अ पोस्ट रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन पोस्ट रख लेते हैं इसका नाम, क्योंकि अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो कभी तो उसमें ईजी रहेगा समझने के लिए। तो अभी मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखिए दो मिल गया, एक प्रोजेक्ट हो गया और एक यहाँ पे ऐप हो गई। सबसे पहले जो चीज़ें बेसिक है उस चीज़ को समझ लेते हैं, देन हम प्रोजेक्ट पे आएंगे और सब चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा बेसिक, सबसे पहले देखो मैं मुझे पता है कि अगर पाइथन में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मुझे पहले टेस्ट करना होता है मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं, तो उस कमांड से मैं चेक कर सकता हूँ। वापस क्लिक करता हूँ, तो सर्वर अगर मेरा ऑन है तो इस तरह करके मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे पेज मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा सर्वर प्रॉपर तरीके से ऑन है। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो पेज हमारा दिख रहा है ये डिफॉल्ट पेज, वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अपना जो मैंने अभी टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है ये वाला इसमें मुझे 3-4 पेज ही मिले हैं। सिर्फ मुझे इंडेक्स वाला पेज मिला है जिसमें मैं मेन पेज को चला पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला काम क्या होगा, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर मेरे टेम्पलेट में पहले से है उसको मुझे कन्वर्ट करना है जेंगो में, तो मैं कैसे करूँगा इस बारे में पहले देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे अगर एक पेज को सिर्फ रन करना है तो हमें क्या करना होगा, एक पेज के लिए एक यूआरएल और पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सारी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक व्यूज क्रिएट करता हूँ जो कि है, अभी मैं इंडेक्स पेज के लिए बना रहा हूँ तो मैं इंडेक्स नाम ही रख लेता हूँ। आप चाहो तो इसका कुछ भी नाम दे सकते हो अपने पेज के अकॉर्डिंग।
ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा रेंडर, जो कि 2 पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट और दूसरा टेम्पलेट का नाम। तो टेम्पलेट का नाम मैं अभी इंडेक्स रख लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ भी बनाऊंगा बाद में भी। और इसके बाद में एक यूआरएल रख लेता हूँ। तो यूआरएल मेरा ब्लॉक के अंदर यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी रहता है। तो इस प्रो इस यूआरएल की हेल्प से मैं एक और यूआरएल बना लेता हूँ, सेम नाम का कॉपी करता हूँ इसको, और इसको मैं अपने ऐप के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। देखो सेम जैसा यहाँ पे है वैसा ही सेम यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एडमिन की, इसको मैं हटा देता हूँ और अपने व्यूज से इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने इंडेक्स फंक्शन को, जो कि मैंने अभी बनाया। ठीक है, इंडेक्स मैंने बनाया, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ और इस वाले यूआरएल में भी जाके इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ, कंट्रोल डी करके, और एक नया पाथ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा वाला पाथ के लिए मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक करता हूँ, और क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट से ऐप को इंक्लूड करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन यूज करता है इंक्लूड नाम का, और इस पाथ को मैं सेटअप कर देता हूँ। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपको इस सबको पहले से नॉलेज ही होगा। ठीक है, यूआरएल तो हमने क्या किया, इस यूआरएल से इस यूआरएल को सेटअप कर दिया। अभी मेरा यूआरएल सेटअप हो चुका होगा मे भी। अभी मैं अगर इस यूआरएल से हिट करता हूँ तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट पेज आता है जेंगो का, वो ना आके इस फंक्शन को कॉल करेगा और इंडेक्स फाइल को रीड करने का ट्राई करेगा, जो कि अभी एरर जनरेट करेगा, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। सर्वर मेरा ऑन है और मैं इसको वापस हिट करता हूँ। देखो यहाँ टेम्पलेट एरर आया और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आया, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, ये इंडेक्स पेज यहाँ पे लाना है और हमें उसको एक प्रॉपर तरीके से रन करना है। ये देखना बहुत ही एक्साइटेड भरा रहेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। हमें देखिए हमारे पास सारे पेजेस पहले से मौजूद है, ये पहले से डिजाइनिंग किस पहले से मिल चुका है मुझे। तो क्या करता हूँ मैं पूरे पेज को यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और काम क्या करूँगा, यहाँ पे जाके आप चाहो तो टैब के अंदर टेम्पलेट फोल्डर बना सकते हो, चाहो तो बाहर। तो मैं एक काम करता हूँ, बाहर ही बना लेता हूँ, वैसे तो अंदर ही बना सकते हैं अगर चाहें तो आप। तो आप स्पेलिंग ध्यान रखिए, टेम्पलेट्स नाम से ही बनाइए, अगर आप अंदर बना रहे हैं तो, या बाहर बना रहे हैं तो भी। और जो भी हमने वो इधर से टेम्पलेट उठाया एचटीएमएल के सारे पेज सबको यहाँ पे उठा के और डाल देते हैं कहाँ पे, इसके अंदर। देखो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर भी रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सारे के सारे चीजें ना जितनी भी टेम्पलेट फोल्डर के अंदर रख दिया। सिर्फ यहाँ रखने से काम नहीं होगा। देखो अभी मेरा पेज तो रीड हो जाएगा बट वो डिजाइन उसकी नहीं आएगी। मैं फिर से दिखा देता हूँ, मैं इसको एक बार रन मारता हूँ। देखो तो अभी देखो ये क्या दिख रहा है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, अभी भी सेम एरर रहेगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने टेम्पलेट नाम का फोल्डर तो बनाया, पर मैंने अभी प्रोजेक्ट को अपने नहीं बताया। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को बता देता हूँ। तो इसके लिए देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे आओगे, यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन मिलेगा और इसके अंदर DIRS लिखा है। तो यहाँ पे आप जाके लिख दो क्या, टेम्पलेट्स। बस इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब प्रोजेक्ट को, कि हमारे पास टेम्पलेट का फोल्डर भी है जहाँ से हमको फाइल उठानी है। रन करते हैं, देखो अभी देखो वो प्रॉब्लम हट गई, टेम्पलेट तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन अभी क्या है, डिजाइन इसकी नहीं सही कर रहा है। जबकि मैंने देखा था अपने प्रोजेक्ट में तो इसकी डिजाइन ये प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। करेक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं अभी, तो अभी चलते हैं, अब इस डिजाइन को सही करने के ट्राई करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, काम क्या करना होता है बता देता हूँ। देखो अभी हमारा पेज तो यहाँ पे लोड हो रहा है, बट इसकी CSS, इसकी इमेजेस, इसकी jQuery जो है वो सब काम नहीं कर रही होंगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, लिखना है स्टैटिक फोल्डर। देखो फोल्डर का नाम स्टैटिक ही लिखना होता है, जेंगो में कंपलसरी है। स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाओ, इस पे बनाना है, ना कि बाहर नहीं, मतलब यहाँ पे बनाना है। और जितनी भी CSS और jQuery हैं इसको कट कर लो यहाँ से और स्टैटिक में डाल दो। ठीक है, ये मैंने देखो डाल दिया और स्टैटिक फोल्डर के अंदर आ गया। अब देखो अभी भी करोगे ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ करने से हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो पहला चीज तो मैं एक बार मैं ब्राउजर में जाके सर्च करता हूँ क्या, जेंगो सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो लिखते हैं जेंगो स्टैटिक सेटिंग, ये आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे पहली लिंक में आपको जेंगो की ऑफिशियल साइड में
ये प्रोसेस बता देगा कि अगर आपको स्टैटिक यूज करना है अपने जेंगो में तो आप क्या क्या करो। तो आप देखोगे पहले ये इंस्टॉल ऐप में है कि नहीं, ऑलरेडी रहता ही है। ये वाला भी, ये भी ऑलरेडी रहता है। आपको सिर्फ तीसरा काम करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है अपनी सेटिंग वाले पेज में। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके अपनी सेटिंग वाले पेज में जाके सबसे लास्ट में जाके इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, स्टैटिक हमने कर दिया। आई होप कि रिकॉर्डिंग हो रही है। लास्ट टाइम हमने पूरा रिकॉर्ड किया बट मैंने ऑन करना ही भूल गया। तो ये स्टैटिक हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो, अभी भी ये सब करने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पे अभी डिजाइनिंग सही से नहीं आ रही होगी। रन करके चेक कर लो, नहीं आ रही। तो हमें क्या करना, देखो ये क्यों नहीं आ रहा। देखो इंडेक्स वाले पेज में अगर हम जाएं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएस के अंडर और सीएसएस फोल्डर ढूंढो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि स्टैटिक फोल्डर में ही जाके सर्च करना। तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, इतना एसेट वाले को कॉपी करके रिप्लेस, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो रिप्लेस हो जाएगा। तो असिस्ट में से मैं कर देता हूँ क्या, स्लैश स्टैटिक। और मैंने ये पहले भी कर रखा है इसलिए दिख रहा है। तो मैंने ऐसे आपको लिख देना है। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ओपन को भी ऐसे करा ना, तो इसको ऐसे ही करना है। पहले लिखना है स्ट्रिंग ओपन स्टैटिक असेट, जो भी आप बेस्ट लगता है आप कर सकते हो। बस आपको इसके पहले स्टैटिक लिखना है। तो मैं चाहता हूँ इसमें बहुत जगह पे है इसी तरह, तो सब जगह पे सेम कर देगा, रिप्लेस ऑल मार देता हूँ, हो गया। और दूसरे वाले में क्या है, एक और है जिसमें वेंडर जहाँ पे लिखा है, तो मैं बोलता हूँ जहाँ भी वेंडर स्लैश लिखा है तो क्या करूँ, ठीक है, जहां भी वेंडर स्लैश लिखा है तो क्या करो, स्टैटिक वेंडर स्लैश कर दो ऐसे। ठीक है, ध्यान से एक बार करना है इसको जब भी करना, तो अदरवाइज वो सब जगह पे चेंज कर देगा, ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। देखो जैसे वेंडर लिखा तो यहाँ पे कर दे स्टैटिक और वेंडर कर देगा, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। ओके ठीक है, पहले वेंडर के पहले क्या होगा, स्टैटिक स्लैश हो जाएगा। ठीक है, इतना करना है। और अभी मैं इसको रिप्लेस मार देता हूँ, देखो सही हो गया कि नहीं। स्टैटिक, ठीक है, अभी सही हो गया। तो आई होप हमने इस तरह कर लिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सही लगता है, आप चाहो तो एक एक करके भी जाके चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये आता है तो फिर नहीं, तो आप चाहो तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हो। अभी सब जगह पे हो गया होगा। देखो यहाँ पे इमेज के लिए भी हो गया, तो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब वापस जाके देखेंगे तो आई होप कि ये प्रॉपर काम करने लग गया होगा, और ये चीज़ सभी साथ में होगा। ये देखो, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसके लिए टेम्पलेट भी दे दूंगा। लिंक कहाँ से ये टेम्पलेट मैंने उठाया है और डाउनलोड किया है, तो आप आराम से कर पाओगे। तो अभी आपने देखो, ये मैंने लोकल होस्ट पे ही इस प्रोजेक्ट को रन कर दिया। तो अभी तक हमने सिर्फ एक पेज को किया है, याद रखना मैंने इंडेक्स को लिए किया। तो ऐसे करके मुझे सारे पेज के लिए करना पड़ेगा, तो उसका मैं सिस्टम बताऊंगा कि उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। तो अभी हमने प्रोजेक्ट को सिर्फ लोकल से, यानी कि हमने जो डिजाइनिंग पहले से बनाई है उसको मैंने जेंगो के अंदर रन कर दिया। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस से इस स्टेप को फॉलो कर लेना। स्टैटिक सेटिंग मैंने कैसे करी, टेम्पलेट करने कहाँ से उठा कर रखा, और कैसे सिस्टम को चेंज किया, और कैसे यूआर को चलाया। मेरी अभी तक सिर्फ एक ही पेज है। देखो अब मैं कुछ गलत कुछ और लिखूंगा ना पेज, तो काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं इस लिंक में भी क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पेज तो बनाया नहीं। मैंने सिर्फ एक ही पेज बनाया, वो ब्लैंक, मतलब मेन रूट पे, और ये चल रहा है। आई होप को आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, यानी कि आपने प्रोजेक्ट सेटअप करना सीख गया, इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट होगा आप प्रॉपर सेटअप कर सकते हो। अभी हम आगे चल के मल्टीपल पेजेस के लिए कैसे करना है सेटअप, क्योंकि हर बार तो मुझे सीएसएस बढ़ाकर सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम आगे देखें। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस पेज के लिए काम करना है, जो कि देखो हमें डायनेमिक क्या क्या चीज़ करनी है, इस चीज़ के पहले फोकस करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ये तो स्टैटिक रहने देते, कुछ से कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको सिर्फ इस चीज़ पे काम करना है कि ये जो गेम्स दिख रहे हैं, तो कहीं कहीं देखो ट्रेंडिंग गेम आ रहे हैं, कहीं कहीं मोस्ट प्लेयर्ड गेम आ रहे हैं, लेकिन गेम सब में सेम है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही है, तो कैटेगरी के साथ इमेज भी है, कैटेगरी का नाम है, और कुछ और चीज़ें हैं। अभी मैंने लास्ट वाले पेज पे दिखाया था कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिलता है इतने, इसका डिटेल्स, मतलब एक गेम के अंदर उसका नाम भी है, उसका प्राइस भी है, और उसका कुछ टेक्स्ट दिया है, उसकी किस कैटेगरी से, उसकी गेम की कौन सी आईडी है वो भी दे रखी है, कितने सारे टैग्स हैं, और रिव्यू और ये डिस्क्रिप्शन बहुत सारे हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर रहेगा।
तो मैं इसको भी ध्यान में रख के अपना मॉडल क्रिएट करूंगा। और साथ ही साथ अगर मैं इस पे जाके देखूंगा आवर शॉप्स के अंदर, देखो तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज, मतलब और बहुत सारे, मतलब गेम्स दिख रहे हैं जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक डायनेमिक एक डेटाबेस बनाऊं और इसको एक एक रिकॉर्ड रखूं, मतलब एक ही डिजाइन एक ही बार रहेगी, और जो भी डेटाबेस में मेरा स्टोर रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे दिखता जाए, चाहे वो ट्रेंडिंग गेम की जगह पे हो, चाहे एडवेंचर की जगह पे हो, रेसिंग में हो, चाहे मैं रिसेंट गेम ढूंढूं, या फिर जैसे पोस्ट में होता है वो सब कुछ सेम जैसे काम करे। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाना सिंपल सा है, हमें क्या करना है, मॉडल हम कहाँ बनाते हैं, हम जाते हैं मॉडल पीवाई के अंदर, किसी भी ऐप के अंदर, तो मैंने पोस्ट वेब से बनाया तो इसके अंदर बनाते हैं। अब देखो जब भी हम कोई कैटेगरीज वाइज काम कर रहे होंगे तो देखो कैटेगरी में क्या होता है, अगर मैं इस एक्शन कैटेगरी में क्लिक करें तो जो भी गेम्स एक्शन कैटेगरी के होंगे वही सब गेम मुझे मिलेंगे, या फिर वो गेम जो रेसिंग के लिए होंगे वो रेसिंग वाले दिखेंगे। जैसे इसमें कैटेगरी देखो दिख रहा था, अभी मैं इस वाले पेज में था तो यहाँ पे मुझे कैटेगरीज दिख रही थी, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है रेसिंग के लिए अलग, स्ट्रेटजी के लिए अलग, एडवेंचर के लिए अलग, तो ये सब कैटेगरीज है। तो हम कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो अपने आप कैसे आ जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरी को भी डायनेमिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए दो दो मॉडल बनाऊंगा, एक कैटेगरी बनाऊंगा और दूसरा गेम का मॉडल, ठीक है। चलो यहाँ पे बनाते हैं एक क्लास, इसका नाम रखूंगा मैं कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए कैटेगरी, ठीक है, एक मैंने बना लिया कैटेगरी नाम से मॉडल। और यहाँ पे जाके बनाता हूँ, देखो कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने देखा कि कैटेगरी अगर है तो इसका एक इमेज होती है और उसका एक टाइटल नेम है, इतने से काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमेज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इमेज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और मॉडल डॉट इमेज फिर ले लेता हूँ। और इमेज में जब भी हमें इमेज अपलोड करेंगे तो वो इमेज रखी कहाँ पे रहेगी, किस जगह पे रहेगी, तो वो हम बना सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कैटेगरी नाम की इमेज बनेगी उसी पे रहेगा, ठीक है। एक फोल्डर बनेगा कैटेगरी नाम का और उसी फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेज रहेगी। और अगर इमेज नहीं रही तो डिफॉल्ट इमेज देता हूँ कि एक इमेज बन जाएगी और उसका नाम रहेगा कैटेगरी डॉट जेपीजी। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर चाहो तो नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर और कंट्रोल डी करके, सॉरी कंट्रोल डी करने की जरूरत नहीं थी हमें। और मैं दूसरा रखूंगा उसका नाम, कैटेगरी का नाम रखना पड़ेगा, तो मॉडल डॉट कैरफील्ड, और मैक्स लेंथ ले लेते हैं इसका, क्योंकि जब बनाएंगे तो उसका मैक्स लेंथ लेना पड़ेगा। तो 100 रख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी तक देखो यहाँ पे जो मुझे दिखने मिल रहा है सिर्फ दो ही फील्ड्स दिख रही हैं। अब मुझे अगर आगे कहीं चाहिए होगा तो मैं बना लूंगा, बाकी अगर मुझे सर्च फील्ड और कुछ डालना है तो बाद में डाल देंगे। और अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। पर जब भी हम कोई कैटेगरी बनाएंगे तो किस डेट को बनी है, कितने इस स्टेटस क्या है इसका, ट्रू है कि नहीं। तो मैं अभी अभी के लिए सिर्फ दो फील्ड बना लेता हूँ एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं कैटेगरी को बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकूँ। तो मैंने डेट टाइम ले लिया इसका, तो ऑटो नाउ ट्रू, ठीक है। और अगर मैं इसका स्टेटस रखूँगा तो मॉडल डॉट बुलियन फील्ड ले लेता हूँ और डिफॉल्ट रख लेता हूँ इसको ट्रू, ठीक है। ये मैंने मॉडल बना लिया किसके लिए, कैटेगरी के लिए। अभी मैं साथ साथ बना लेता हूँ दूसरा मॉडल जो कि किसके लिए रहेगा, गेम के लिए। तो बनाता हूँ उसको मॉडल, और मॉडल के लिए देखो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी से ये मॉडल बिलोंग कर रहा है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो मैं पहले सबसे पहला पहला फील्ड तो हमारा यही रहेगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कैटेगरी ले लेता हूँ पहले। और जब भी कोई कैटेगरी किसी दूसरे मॉडल से आ रही है तो उसके लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन बनाते हैं हम किससे, फॉरेन की के थ्रू, क्योंकि एक टाइम में मुझे एक ही कैटेगरी चाहिए होगी ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको। और साथ साथ में इसमें ऑन डिलीट लगा देता हूँ क्योंकि ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से फील्ड है और उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो मैंने अभी देखा था, आवर शॉप में जाते हैं, किसी एक में क्लिक करूंगा तो देखो इसके अंदर कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं। तो पहली चीज है क्या,
एक टाइटल है, एक इमेज है, और एक डिस्क्रिप्शन है, एक प्राइस है, और किस एक आईडी जनरेट होगी इसकी, और एक किसके बिलोंग करता है, वही जेनरिक में आ गया तो मैं कैटेगरी लेने वाली, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई ले सकते हो। चलो मैं जेनरिक भी ले लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है कैटेगरी से। और यहाँ पे है मल्टी टैग्स, तो टैग तो मल्टीपल होते, तो मल्टीपल टैग अगर होंगे तो उसके लिए अलग सिस्टम से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, गेम और जेनरिक ले लिया, ठीक है। तो अभी देखो मैंने अभी कैटेगरी बिलोंग करने के लिए लिया, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। एक हो गया टाइटल, एक प्राइस, और ये डिस्क्रिप्शन। तो मैं तीन चीज़ पहले ले लेता हूँ। तो लेता हूँ पहले इसका टाइटल, मतलब गेम का टाइटल नेम हो गया, या फिर गेम का नेम जो भी लेना हो ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ क्या, क्योंकि क्योंकि ये कैर फील्ड में ले सकते हैं, इसको मैक्स लेंथ लेनी पड़ेगी। देखो अगर हम टाइटल लेंगे तो उसका मैक्स लेंथ लेना, अगर कैर फील्ड लेते हैं तो मैक्स लेंथ कंपल्सरी हो जाता है। अगर इसको ब्लैंक चाहो तो फिर नल ट्रू ब्लैंक ट्रू दे सकते हो, नहीं तो मत दो। उसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन भी है, तो डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने मॉडल डॉट, और टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए मैक्स लेंथ, इसको ज़रूरत है नहीं वैसे, अगर चाहो तो डाल दो। नल ट्रू ब्लैंक ट्रू लेना हो तो ले सकते हैं। तो नल ट्रू और ब्लैंक ट्रू बता देता हूँ किस लिए काम आता है। देखो नल ट्रू क्या होगा, जब डेटाबेस के एंट्री ब्लैंक करना चाहते हो तो नल ट्रू ले लो। अगर मॉडल से अगर डेटा स्टोर करोगे और चाहते हो कि उसमें ब्लैंक स्टोर हो जाए तो उसके लिए ब्लैंक ट्रू ले लोगे, ठीक है। बाकी अगर इसके आगे देखो, हाँ एक प्राइस भी था, तो प्राइस के लिए लेता हूँ मॉडल डॉट डेसिमल फील्ड, और लेता हूँ यहाँ पे मैक्स डिजिट 8 रख लेता हूँ, और डेसिमल प्लेस रख लेता हूँ 2, ठीक है। ये तो प्राइस है, क्योंकि अगर इंटीजर रखेंगे तो डेसिमल मतलब पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने डेसिमल फील्ड ले लिया, जिससे कि पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर कर पाए। और कितने पॉइंट के बाद कितने होगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, यानी कि दशमलव के बाद 2 तक जाएगा। और इसके अलावा हमें अगर कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट है कुछ, तो डाल सकते हैं। जैसे कि अभी एक और डिस्क्रिप्शन देखो, यहाँ पे अगर मैंने देखा था अभी, तो इस वाले पेज के अंदर आओ, शॉप में आएंगे तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शॉप में, तो देखो यहाँ पे भी नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन और रिव्यू। चाहे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो इसी के साथ डाल देते हैं। चलो इसी के साथ डाल देता हूँ अभी, तो इसको मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन 2, इसका नाम डिस्क्रिप्शन 2 रख देते हैं, इससे बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिस्क्रिप्शन 2। अभी एक बात और यहाँ देखने की जरूरत है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ है फिर दूसरा है ना। तो ऐसे के लिए ऐसा नहीं कि हमें दो टेबल बनाने, मतलब दो फील्ड बनाने पड़ेंगे, या फिर रिव्यू है तो मुझे अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अगर मुझे चाहिए कि डेटा में इतने में ही मेरा काम हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है इसकी डालने की, इतने से ही मेरा काम हो जाएगा, मैं एक ही बनाऊंगा, और इससे मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे डाल सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो उसके ऐसा कर दूँ कि भाई 2 से लेकर 15 करेक्टर इधर ले लेना, या फिर मैं उसमें पैराग्राफ ऐड कर सकता हूँ, इसके लिए रिच फील्ड यूज करना पड़ता है, वो बाद में करेंगे। कॉपी करता हूँ, अभी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी के लिए मेरा मॉडल यहाँ पे रेडी है, अब इतने से मेरा काम हो जाना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस मॉडल को मैं माइग्रेशन में माइग्रेट करता हूँ, जिससे कि मेरी टेबल बन जाए। मेक माइग्रेशंस, तो मेक माइग्रेशन करने से देखो यहाँ पे नो चेंजेस डेटा आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा ना, तो देखो ये मेड यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं ऐप, लेकिन इस ऐप यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बनाई थी पोस्ट नाम की, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, सेटिंग में इसको इंक्लूड किया नहीं है। तो मैं अगर एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी कोई ऐप क्रिएट करेंगे तो इंस्टॉल आपको बताना पड़ेगा कि हमने एक ऐप क्रिएट करी है, तो इसलिए पोस्ट नाम से बनाया, कर दिया। अब इसको माइग्रेशन करेंगे, या प्रॉपर हो जाएगा। माइग्रेशन करने से क्या होता है, जो भी हम प्रोजेक्ट ऐप बना के रखेंगे, तो इस ऐप के अंदर
यहाँ पे देखोगे तो माइग्रेशन फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसको मैं इसमें क्लिक करूंगा। ये देखो दोनों ऐप हमारी इनिशिएट हो चुकी है, मतलब ये बनने के लिए रेडी है। अगर मैं इसको, अगर मुझे टेबल में कन्वर्ट करनी है तो मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी माइग्रेट नाम की। तो क्या करेगा, टेबल में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये मेरी दोनों पोस्ट हो गई है। अभी आप लोगों को बोलोगे कि इसके ऊपर भी तो कुछ चीज़ें हो गई। तो जेएनयू के अंदर कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट इनिशिएट रहती है, कुछ पहले से टेबल्स, तो जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है अगर मैं माइग्रेट चलाता हूँ तो इसमें देखो एडमिन, ऑथ, ऑथेंट टाइप, पोस्ट, इस सब की अपने आप टेबल बना दी है। जेएनयू में ये बन जाती है अपने आप से। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ें सेटअप हो चुका है। तो अभी मुझे प्रोजेक्ट को वापस से रन करना है। सॉरी, मैं रन सर्वर ओनली। तो देखो ये सर्वर मेरा ऑन हो चुका है। इसका मतलब अभी मुझे कुछ कोई चेंजेस दिखेंगे नहीं, क्योंकि इससे मैंने मॉडल बनाया है, इसको यूज कहीं किया नहीं है। तो अभी देखो सबसे पहला काम क्या करना है। अब देखो ये सारी चीजें देखो पहले से स्टैटिक आ रही हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इसको डायनेमिक करना है। मतलब मैंने अभी डेटा स्टोर किया नहीं है, बट मैं चाहूँ तो करके और फिर डेटा अपलोड कर सकता हूँ। तो अभी देखो मैं पहले देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे चेंज करूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम यहाँ पे चेंज कहाँ पे करेंगे, इतना सारा कोड लिखा है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे एक लिखा है ट्रेंडिंग्स गेम्स। ठीक है, तो ट्रेंडिंग गेम्स यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे ढूंढना सिर्फ ये है कि ट्रेंडिंग गेम्स कहाँ लिखा है। तो जाओ यहाँ पे। तो ये कभी कहाँ लिखा हो, क्यों मैंने अभी तो मेरे पास एक ही एचटीएमएल की फाइल है जिसमें मैंने काम करा। तो यहाँ पे जाकर ढूंढूंगा, कंट्रोल एफ करूंगा, पेस्ट करूंगा और ढूंढूंगा। देखिए ट्रेंडिंग गेम्स यहाँ पे है। इसका मतलब ये एक रो है, ये रो है। इस रो के अंदर एक कॉल एस एम सिक्स लगा। कॉल एस एम सिक्स बूट स्टैम्प पता होगा, तो वो पूरे बिट्स को लेता है। ये सिक्स यानी कि ये है, और ये एक रो थी ये वाली, तो मतलब इसके अंदर ही होगा। तो देखो इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो पूरा बंद हो गया, लेकिन मैं सिक्स को क्लोज करूंगा तो इतना हो गया क्लोज। ठीक है, और ये सिक्स में यानी कि सिक्स और सिक्स मतलब 12, मतलब एक लाइन में जो ये दोनों दिख रहा है, व्यू ऑल और ये दोनों चीज, तो ये इसमें आ रहा होगा। देखो ये सिक्स में है और ये सिक्स में है। तो अब मैं चाहता हूँ ये वाले डेटा को चेंज करना, मतलब इसके नीचे होगा। तो देखो ये कॉलेशन 3 और 6 ये है, ये और डेटा 1 2 3 4। तो पहले देखो पाइचाम यूज करो ना, तो हमेशा इसको क्लोज कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा हमेशा। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया। यहाँ पे 1 2 3 4, फोर से यहाँ पे है। तो अब देखो अगर मैं इसको 2 3 को डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा। 3 जैसे डिलीट करूंगा तो मेरा, अभी देखो यहाँ पे 4 थे यानी कि 4। तो मैं 3 को डिलीट कर दूंगा तो एक बचेगा मेरे पास। ठीक है, देखो जब भी कभी ऐसा करो तो पहले प्रॉपर तरीके से चेक करो कि मतलब कहाँ पे ये डिजाइन। देखो अगर अदरवाइज आप लूप चला दोगे और आपकी डिजाइनिंग इधर से उधर हो जाएगी। तो हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ काम करो तो पहले ये देखो कि हमने कहाँ से ओपन किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, इसको देखो राइट क्लिक करो, एक्सप्लोरर में जाओ और देखो कि कैसे ये कहाँ से बना हुआ है, मतलब पूरा बॉक्स। देखो ये कैसे पता चलेगा, देखो मैं इधर जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं अगर कॉल एस एम सिक्स में करता तो ये पूरा का पूरा दिख रहा है। एक इस वाले में करूंगा, देखो कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इधर इधर देखो, इधर ये ग्रे हो गया। ये वाला ये है 6 और ये 6 ये है, मतलब ये 3 जो है ये इतना है। तो पहले मैं ऐसे क्लोज कर लूंगा, देखूंगा कहाँ तक जा रहा है। तो देखो ये डिप जो है कॉल एस एम 3 और कॉल एम डी 6, इस वाली डिप को ही मुझे क्लोज करना पड़ेगा और इसी में काम करेगा। अब देखो यहाँ पे बन गया, मैं इसको वापस रिपीट करूंगा ना तो एक और नया बन जाएगा। देखो मैंने देखो 2 कर दिए। अभी देखो रन करके देखो 2 आ जाएगा। कोई भी डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं करे, देखो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो हमें इसको नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं चाहता ये हूँ कि अगर मैं लूप चलाऊंगा आगे, देखो डेटा इसमें स्टोर करूंगा तो मुझे लूप चलाना पड़ता है। लूप चलाऊंगा तो क्या ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं एक बार टेस्टिंग के लिए चेक कर लेता हूँ, देखो लूप चला के। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा बेस में डेटा स्टोर है नहीं, पर मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मैंने फॉर लूप चलाया और मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे मैं अभी बैरियर बना दूँ गेम इन। अभी मेरे पास डेटा तो है नहीं, तो मैं ऐसे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने करेक्टर लिखूंगा इतनी बार स्ट्रिंग में लूप चलेगा और हर बार करके मुझे डेटा मिलता जाएगा। तो देखो जरा एंड फॉर। तो अगर ऐसा करने से मेरा डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली तरीके से काम हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करके देख लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हैं तो यहाँ प्रॉपर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर मैं देखो इसको कर दूंगा ऐसे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिए प्रॉपर चल रहा है।
ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये काम करेगा। तो ठीक है, ट्रेंडिंग गेम में कितने रहेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट 4 थे इसमें, मैं जितने चाहूँ उतने डाल सकता हूँ। तो अभी अगर मुझे 4 डालने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे 3 से 4 बार लूप चलाऊँगा, तो 4 डेटा आ जाएँगे इसके अंदर, देखो, ठीक है। तो अभी देखो सेम टू सेम है, मुझे सेम थोड़ी ना चाहिए, अलग-अलग चाहिए ना, किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करना ये भी चाहिए। तो अब हमारी बारी आती है किस चीज़ के, डेटाबेस में डेटा अपलोड करने की। तो हमने देखो अभी मैंने बनाया था एक मॉडल, और मॉडल का नाम मैंने रखा था क्या, गेम, और रखा था कैटेगरी, ठीक है। तो चलो इसमें एंट्री करना सीखते हैं, कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर वो नहीं होता तो एक आप वापस से रिवाइज करो और प्रॉपर तरीके से देखो वीडियो को। आई होप कि पूरा समझ में आपको आराम से आएगा। तो अभी अब देखो एडमिन सेक्शन के मुझे डेटा को अपलोड करना है पहले तो मैं जाता हूँ कहाँ पे। अब देखो ब्राउज़र पे जाने के लिए वही सेम करना पड़ेगा, वही 128 जो भी हमारा पाथ है, उसके साथ देखो स्लैश करके मैं एडमिन लिखूंगा तो आ जाएगा। अब बोलोगे एडमिन ही क्यों लिखोगे, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये जेंगो में एडमिन पैनल ऑलरेडी बना के देता है, उसके लिए आपको सिर्फ क्या लिखना होता है, एडमिन लिखना होता है। तो बस एडमिन लिखेंगे और काम बन जाएगा। देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, ये तो हमने कहीं बनाया नहीं, अब फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ी ना डालना है, ये जेंगो की डालना है। तो जेंगो के लिए अगर हमें डालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्रिएट तो कर लें, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है देखो क्रिएट करने का कहीं से। तो मैं क्रिएट कहाँ से करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट से। तो इसके लिए कमांड होती है सुपर यूजर क्रिएट करना, मतलब एडमिन सेक्शन में लॉगिन करने के लिए। तो एक क्रिएट का हो गया, एक ना कमांड होती है, इसका नाम है सुपर क्रिएट सुपर यूजर। इंटर करूँगा तो मुझसे बोलेगा कि यूजर नेम बताओ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एडमिन रखना चाहता हूँ। और ईमेल आईडी चाहिए क्या, मैं चाहूँ तो डाल दूँ, पर नहीं डालना चाहूँ तो नहीं डालूँ तो भी चल जाएगा। एडमिन डाल दिया। पासवर्ड एडमिन लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं पर एडमिन लिखा रखे, आप प्रॉपर लिख दो। वापस से रिपीट करने के लिए बोला है तो मैंने एडमिन डाल दिया। और वही बोल रहा है कि आपका पासवर्ड शॉर्ट है, यूजर नेम सेम टू सेम डाले हो, लेकिन बोल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। तो ठीक है, रन सर्वर में जाता हूँ वापस से। अब ये सर्वर ऑन होगा तो फिर से वही उसी जगह पे आ गए। हमको तो क्या डालना है, हमने किस नाम से यूजर बनाया, एडमिन। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं पूछ रहा है, यूजर नेम डाल रहा है, और पासवर्ड डालना पड़ेगा एडमिन। देखो मैंने यही बनाया था, ठीक। इंटर करता हूँ, लॉगिन हो जाऊंगा। अब देखेंगे, देखो हमने यहाँ पे, मुझे ये जेंगो का डिफॉल्ट पेज है जो कि एडमिन सेक्शन बना होता है, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, जो कि डेटाबेस में एंट्री करना, मतलब मॉडल बना देंगे, डेटाबेस में एंट्री अपने आप, यहाँ से हम अपने आप डिजाइन मिल जाएगी, अपने आप ऐड करके डाल सकते हैं। पर देखो मैंने यहाँ पे 2 मॉडल बनाए थे, ये कैटेगरी और गेम नाम का, बट यहाँ पे दिख नहीं रहे तो कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे डालने के लिए ऐसे नहीं आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे जाएंगे admin.py में, और उसको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो मॉडल मेरा कहाँ रखा है, इसका नाम है कैटेगरी और गेम। तो क्या करेंगे, एडमिन में पहले इंपोर्ट करेंगे, तो ये इसी डायरेक्टरी में रखा है तो डॉट यूज कर सकते हैं मॉडल। और एक हमारा था कैटेगरी, और दूसरा था क्या, गेम। दोनों को इंपोर्ट कर लिया और रजिस्टर कर लूँगा, तो एक कई तरीके से रजिस्टर हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैं एडमिन डॉट रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी, और दोनों करना है तो दोनों को ऐसे कर लेता हूँ, और गेम को भी डाल देता हूँ। देखो ये अलग अलग करना पड़ता है। अभी इसके कई सारे तरीके और हैं करने के, अभी फिलहाल मैं ऐसे वाला कर देता हूँ, बाद में कर लेंगे। अब इसको रन करता हूँ, अगर ऐड हो जाएगा, सही करा होगा मैंने, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, देखो आ गया, कैटेगरी और गेम दोनों आ गए। देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड कैटेगरी में जाऊंगा, देखो जितने मैंने मतलब फील्ड बनाए होंगे आ गए, देखो नेम, वो इमेज और नेम, स्टेटस। अब बोलोगे डेट कहाँ नहीं दिख रहा है, तो डेट तो ऑटोमेटिक होगा ना, तो वो तो दिखेगा नहीं। अब वापस आके देखो गेम्स वाले में, तो गेम में देखो कौन कौन से फील्ड आ रहे हैं। सबसे पहले वो पूछेगा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर यहाँ पे टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, प्राइस डालो, और स्टेटस तो अपना ट्रू है तो चाहे फॉल्स कर दो। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी डालनी पड़ेगी। तो मैं वापस आता हूँ इस पे, कैटेगरी में, यहाँ पे कैटेगरी डालता हूँ, और इस पे डालता हूँ पहली फोटो। अब फोटो देखो वहीं से ले लेता हूँ, इमेज वाले से, क्योंकि अब कैटेगरी में फोटो बहुत सारी अपने पास है नहीं। तो इमेज,
और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे दिखे थोड़ा। अब कैटेगरी के लिए किस तरह की इमेज थी देखो, जैसे मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो कैटेगरी में बहुत सारी इमेजेस है, आई थिंक ये है, एक्शन है, ये वाली है, ये वाली है, ये है, ये है, बहुत सारी इमेजेस है। अब देखो इसमें तो एक ही एक्शन कैटेगरी बनी है, बट अपन को अभी तो फिलहाल के लिए कैसे भी डाल सकते हैं, लगता है सभी तो एक्शन ही है, सब लड़ाई करने वाले। तो चलो इसको एक कैटेगरी नाम देते हैं, इसका नाम देता हूँ मैं एनिमेशन। इस वाले को, ये एनिमेशन वाले गेम है ना, एक और दो, ये दोनों इमेज में डाल देता हूँ एनिमेशन कैटेगरी। मैं अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी बना सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देखना है कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर थी, तो ये जरूरी नहीं कि प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग बनाओ, अपने से भी कर सकते हो। तो चलो एनिमेशन बना लेता हूँ, गेम का एक कैटेगरी होगी, इसका नाम रहेगा एनिमेशन। तो कोई फोटो भी चूज कर लेता हूँ एनिमेशन टाइप, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा ना छोटी सी में दिख रही, थोड़ा बड़ी दिखी तो और अच्छा दिखेगा शायद थी। तो चलो ये एनिमेशन की है, ये ले लेता हूँ एक, और सेव कर देता हूँ। एक कैटेगरी बन गई मेरी एनिमेशन। अभी देखो यहाँ पे एनिमेशन ही दिख रहा है, इसका भी रीजन है, उसको बाद में कर लेंगे। और और कौन सी कैटेगरी है इसके अंदर, एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ से था अभी मैंने देखा था। और एक तो मेरा क्या है, एक तो कैटेगरी मेरी एक्शन तो है, तो चलो एक्शन भी डाल देता हूँ उसके अंदर। इसमें गया, और अरे इमेज तो चूज कर लूँ एक। इसमें तो है नहीं कोई ठीक है, एक्शन तो सभी तो एक्शन में चल रहे हैं। चलो इसको इसको मैंने पहले ले रखा है क्या, ठीक है इसको ले लेता हूँ, इसको एक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है, तो बाद में भी इसको कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने दो कैटेगरी अभी ऐड कर दी। अभी देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे ये कैटेगरी ऑब्जेक्ट 1 2 3 दिख रहा है, जबकि मैंने कैटेगरी में डाला हुआ है इसका नाम। तो मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी रिटर्न करें। तो कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एक फंक्शन लगा दो, जो क्या करता है, फंक्शन के वैल्यू में स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो अभी मैं सेल्फ डॉट नेम कर लूंगा, तो मुझे नेम रिटर्न करने लग जाएगा। रन करके देखो, रिफ्रेश मारता हूँ, देखो एक्शन और एनिमेशन। ठीक है, दो गेम आ गए हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ पे कैटेगरी आ गई। अब मैं ऐड करता हूँ गेम्स, ऐड करता हूँ यहाँ पे, और चूज कर लेता हूँ कौन सा, चलो मैं एक्शन वाला ही करता हूँ। तो अभी एक्शन का एक नाम देते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, इसका नाम लिखा है एशियन क्रेडिट। अभी देखो सब जगह सेम लिखा है, तो पर फिलहाल मैं अभी इसका नाम लेता हूँ एशियन क्रेडिट क्रीड। और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ से उठा लेता हूँ, क्योंकि इतना सारा टेक्स्ट कैसे लूंगा। तो मैं अभी यहाँ से इसी वाले टेक्स्ट को ले लेता हूँ, जो भी लेना हो वो ले सकते हैं वहाँ से टेक्स्ट। तो वापस से जाओ, डाल दो। और देखो इससे थोड़ा सा यही बेनिफिट रहता है कि हमको बार बार चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे प्राइस है, देखो मैं प्राइस ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पे 200। ये अभी 100 डाल दिया हूँ, ये पता नहीं 100 है क्या है, तो जो लगा देंगे उसके आगे वही आने लग जाएगा। स्टेटस बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, इसको मैं एक्स्ट्रा कर दूँ। अभी देखो इसमें भी गेम ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो सेम वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जाता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन में कॉपी करके, क्योंकि मैंने इसको नाम टाइटल दिया है, तो इसको रिफ्रेश करके इसका नाम रखना पड़ेगा टाइटल। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो अलग से बताने की जरूरत है। देखो आ गया। अब देखो हर बार एक सीट तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इसलिए तो हमने बनाया है। देखो जैसे जैसे यहाँ पे ये मॉडर्न वेयर वेयर लिखा हुआ है, तो एक दूसरा मॉड, इसको तो एक बना देता हूँ, इसको एक दूसरा नेम, ये वाली फोटो लगा के प्रॉपर बना दूंगा। तो इसको जाके दूसरा गेम डालता हूँ, एक्शन में ही रख देता हूँ इसको भी, इसका टाइटल ये रख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन नहीं, ठीक है, ठीक है। और इसका फोटो भी लेना, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इस वाले के लिए फोटो नहीं लिया क्या। तो एक काम करते हैं, ये गेम के लिए तो फोटो लिया ही नहीं मैंने, तो एक काम करते हैं, इसका लिए भी फोटो बना लेते हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि फोटो ही तो मेन इसका जान है। तो फोटो भी ले लिया इसके लिए। और ठीक है, इसके लिए इसका नाम रख देता हूँ गेम, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा। इसका भी नाम रख देता हूँ गेम। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देखो जैसे अगर मान लो मैंने पहले
मैं मॉडल तो क्रिएट कर चुका हूँ एक बार। क्या मैं बाद में किसी फील्ड को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, आराम से कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए तो बस करना पड़ेगा सेम चीज़। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी। अब देखो मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले रखा है, अदरवाइज़ ये एरर जनरेट करता है इमेज वाला, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं लेता और मैं बाद में इसको इमेज करता तो बोलता है कि इमेज में क्या डालना चाहते हो, तो मैं तो पहले से डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी देखो एक कमांड मैंने चलाई थी सबसे पहले मेक माइग्रेशन की, तो उसको मैं वापस चलाऊंगा। क्या देखो यहाँ पे आ गया कि आपने एक फील्ड ऐड कर दी इमेज नाम से और गेम वाले में, और फिर मैं यहाँ पे चला दूंगा माइग्रेट, तो टेबल में भी चेंजेस कर देगा। हो गया चेंजेस, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी देखोगे तो इस वाले मॉडल में भी एक फील्ड आ जाएगी जो कि होगी क्या, इमेज। आ गई। तो मैं थोड़ा बैक करता हूँ, जो गेम मैंने पहले डाला था तो उसके लिए तो फोटो डाली नहीं, तो उसके लिए फोटो डाल देता हूँ कुछ भी। तो चलो इसको डालता हूँ मैं, ठीक है। इसको करता हूँ सेव और वापस से नई ऐड करता हूँ और यहाँ जाके अब देखो मुझे ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए कि सब कुछ कैसे कैसे काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता नहीं कि इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और एनिमेशन, चलो इसको एनिमेशन वाले कैटेगरी में लेता हूँ। और यहाँ पे क्या नाम से था ये, मॉडर्न वार वाले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो अभी अभी मैंने सिर्फ दो ही डाली हुई है डेटा। डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा है तो चलो इसी को डाल लेता हूँ वापस से, क्योंकि ठीक है। और इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूँ जिससे पता चले कि हाँ इस वाले गेम के लिए, ठीक है। और इसमें भी ऐसे करके, और चाहो तो इसी को पेस्ट कर दो, चाहो तो यहाँ से उठा लो टेक्स्ट। जरूरी नहीं कि यही टेक्स्ट उठाओ, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद और यहाँ पे प्राइसिंग डाल देता हूँ इसका 120, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने दो कैटेगरी डाल दी है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप अभी उसको ब्राउजर में आके देखोगे इधर, तो अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने वहाँ पे डाली है बट इसको यहाँ पे तो लाया नहीं, तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही जैसे दिख रहा था वैसे दिख रहा है। अब सिर्फ मुझे इसको क्या करना है, डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, जो देखा मैंने मॉडल का नाम क्या है, गेम, और कैटेगरी है कैटेगरी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाके देखते हैं क्या है। यहाँ तो मैंने लूप चला दिया, ये तो मैंने ऐसे ही चला दिया। तो इस वाले पेज में अगर हमें कुछ भी डेटा डायनेमिक से भेजना है तो मुझे इस वाले पेज में काम करना पड़ेगा। ये कौन सा पेज है, इंडेक्स। और इंडेक्स के लिए मैंने कैसे बनाया है, एक यूआरएल बनाया, एक व्यूज बनाया। तो व्यूज से मुझे डेटा पहले भेजना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा वहां पे आएगा। तो चलो मैं इसको भेज के दिखाता हूँ। मैंने बनाया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अब देखो मेन क्या है कि मुझे डेटाबेस से डेटा निकालना है। तो डेटाबेस मैंने जिस नाम से बनाया होगा टेबल, उससे डेटा निकालूंगा ना। इसका नाम क्या लिखा है, गेम। तो गेम को डेटा निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गेम डॉट ओबीजे ईसीटी ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। ऑल कर सकते हैं, फिल्टर दोनों सेम ही काम करेगा, बट ऑल में सारे डेटा आ जाते हैं, फिल्टर में हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो गेम्स ले लेता हूँ जी, मैंने एक वेरिएबल बना लिया गेम्स नाम से, और उसको मैंने क्या किया, कॉन्टेस्ट से पास कर दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट डाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गेम्स, ठीक है। और इसके साथ में कॉमा करके कॉन्टेक्स्ट भेजूँ, क्योंकि मुझे डिक्शनरी को मैंने क्या किया, देखो गेम नाम का मॉडल है, उससे मैंने डेटा निकाला और उसको भेज दिया। अब ये गेम ये आएगा कहाँ से, क्योंकि ये मैंने बनाया है मॉडल में और मैं यूज कर रहा हूँ उसको व्यूज में। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। डॉट मॉडल से क्या निकाल दो, गेम निकाल दो। एक और कैटेगरी थी, कैटेगरी भी, तो इसको भी निकाल लेते हैं, बाद में इसको यूज करेंगे। ये मैंने निकाला और गेम्स को मैंने भेज तो दिया, बट अभी किस में जा रहा है, इंडेक्स में। तो ये है मेरा इंडेक्स वाला पेज, कहाँ गया, ये है। और मैंने भी यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, इससे कोई कुछ काम नहीं है। और मैं इसको भेज ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लूप चलाया और लिखा मैंने जितने गेम्स हैं तो एक एक करके गेम में निकाल के हमको दे दो। और इस तरह का पूरा जो कॉलेशन 3 का पूरा डेटा है, देखो इसमें यही बस नहीं लिखा है, इसके अंदर जाओगे तो सब कुछ लिखा है, इसका इमेज है, उसका ये सब कुछ लिखा है, तो ये सब कुछ रिपीट होगा। तो अभी मैंने सिर्फ दो एंट्री करी है गेम की, तो यहाँ पे दो बार लूप चल जाएगा। रन करके देखो, देखो दो लूप चल गया। लेकिन बोलोगे तो यहाँ पे इमेज भी तो सेम आ रही है, प्राइस तो सेम आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने चेंज कहाँ किया,
तो अभी देखो मैंने यहाँ पे गेम में वैल्यू आ रही होगी, ये डेटा किसको दे रहा होगा, गेम को। तो अगर मुझे इसका इमेज को चेंज करना है तो ये सब कुछ किस में से आ रही होगी, यहाँ से। तो देखोगे, तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ, इमेज अभी नहीं आएगा, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, बट अभी गेम का प्राइस आ जाएगा। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ निकालने का। तो गेम है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, ठीक है। तो गेम और डॉट, अब गेम डॉट में क्यों कर रहा हूँ, देखो अगर मैं गेम निकालूंगा तो सिर्फ उसका टाइटल दिखेगा, पर हमें गेम के अंदर से, तो देखो यहाँ पे गेम के अंदर से मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था क्या, टाइटल। तो क्या लिखूंगा, सॉरी, मुझे प्राइस निकालना है यहाँ पे, तो लिखूंगा डॉट प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मुझे गेम से इमेज निकाला, तो इमेज निकालूंगा यहाँ पे, और इसका नाम यहाँ से चेंज होगा। तो इसके लिए मुझे मैंने करना पड़ेगा गेम डॉट टाइटल, टाइटल से मेरा नाम आ रहा है, तो नाम आ जाएगा यहाँ पे। अम, इसका मैंने लिखा, नाम टाइटल लिखा। अब देखो कैटेगरी यहाँ पे एक्शन दिख रही है, तो इस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिस जो भी कैटेगरी होगी। तो ये देखो यहाँ पे इस वाले मॉडल में तो कैटेगरी है ही नहीं, कैटेगरी का नाम क्या लिखा है, जेनरिक, और जेनरिक किस में से आ रही है, कैटेगरी के नेम से आ रही है। तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉट जेन और डॉट नेम। तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, कि अगर मैं देखो इसमें कैटेगरीज के लिए लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं नेम, तो नेम से नेम लिखूंगा जेनरिक और डॉट, और इसका नाम क्या है, नेम। तो नेम कैटेगरी से, इस ये तो मेरा लूप चल रहा है गेम में, और जेनरिक इसका फील्ड का नाम है, ये वाला, ये, और इसके ऊपर कौन सा है, ये नेम। तो ये आराम से मुझे मिल जाएगा। देखो अभी इतनी चीज दिखाता हूँ, दिखेगा क्यों नहीं, देखो। देखो यहाँ पे एक्शन और एनिमेशन, और यहाँ पे एशियन, और यहाँ पे मॉडल, तो दोनों नाम चेंज हो रहे हैं। ये देखो प्राइस भी सिर्फ दोनों के चेंज हो रहे हैं। अब बात आती है इमेज की, तो इमेज डायरेक्टली चेंज होने में बड़े पंगे हैं, इमेज ऐसे डायरेक्टली नहीं चेंज होगा। तो उसके लिए क्या करना, देखो मैं भी कर भी देता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं, देखो इमेज जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो अगर मान लो मेरा प्राइस आ सकता है, नेम आ सकता है, टाइटल आ सकता है, तो फिर इमेज भी आ सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा इमेज के लिए, तो ये आना तो चाहिए, बट आएगा नहीं। तो और मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता। अभी देखो मीडिया स्लैश क्यों लिख रहा हूँ, पहले तो मैं फिलहाल ये बस लिख देता हूँ, ठीक है। तो गेम डॉट फील्ड का नाम मैंने इमेज दे रखा है। तो वैसे देखो इमेज का आएगा, लेकिन कंप्लीट पाथ नहीं आएगा, इसलिए वो यहाँ पे इमेज दिखेगी ही नहीं। देखो इमेज हट जाएगी, हट गई यहाँ से। तो अगर मैं इमेज में यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मुझे कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ अगर, और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि इमेज क्यों नहीं आ रही। तो देखो यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट डिटेल ये तो नहीं है, इसके बाद अंदर इमेज, इमेज इमेज कहाँ गई, जहाँ भी इमेज आनी चाहिए थी, देखो यहाँ पे इमेज आनी चाहिए, इमेज IMG सर्च, देखो यहाँ पे आ रहा है गेम्स के स्लैश करके टॉप गेम 5, ये सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन ये इमेज रखी कहाँ पे है। तो देखो ये फोल्डर कहाँ बन के आ रहा है, अभी देखो ये गेम नाम का फोल्डर बन गया है, इस गेम को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता। तो ये, और ये देखो कैटेगरी को भी डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब भी कभी डेटाबेस में इमेज स्टोर करते हैं, उसके लिए हमें मीडिया की सेटिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, ब्राउजर पे जैसे मैं स्टैटिक की सेटिंग करी, वैसे ही मीडिया की सेटिंग लिखेंगे यहाँ पे, जेंगो मीडिया सेटिंग, और इस बार ये वाली लिंक पे जाएंगे, ठीक है। और इस वाली लिंक में जाके बहुत सिंपल सा स्टेप है, फॉलो करना है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया, और थोड़ा नीचे आते हैं, मैं एक बार बताता हूँ, उसी को ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें जो मेन रूट होगा, उस पर मुझे बस स्टैटिक प्लस करके ऐसे डाल देना है। तो इसको करना है कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे जाना है अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल्स के अंदर, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है दोनों को, स्टैटिक और सेटिंग दोनों को। और यहाँ पे जाके वापस से प्लस स्टैटिक मीडिया रूट, ये दोनों वेरिएबल को यहाँ पे पास कर लेना है, ऐसे ये दोनों करने हैं, और ये दोनों, ये प्लस करके देखने में लिस्ट के लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। और वापस से आता हूँ, एक दूसरा काम जो करना है हमें,
इसको भी ले सकते हो डैट, या फिर इसको उठा ले। कॉपी करना दोनों को ऐसे, यहाँ पे जाना है, अपने स्टूडेंट और पीआई में सबसे लास्ट में चले जाओ और यहाँ पे दोनों वेरिएबल को पास कर दो। अब ये ओएस एरर जनरेट कर रहा है तो इंपोर्ट कर लो ओएस डैट, या फिर बेस डायरेक्टरी में डैट कर दो जैसे ये लिखा हुआ है। इससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही काम करेंगे, तो ऐसे कर दो बस, काम बन जाएगा। अब क्योंकि पहले ही मेरी एंट्री हो चुकी है इसलिए इन दोनों कैटेगरी को अभी मुझे मीडिया नाम का फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। तो फोल्डर बना लेता हूँ MID मीडिया नाम का फोल्डर, क्योंकि ये पहले से रखी हुई है। इन दोनों को उठा लो और कट करो और इसके अंदर डाल दो अभी फिलहाल। तो अदरवाइज फिर से एंट्री करनी पड़ेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो मेरा मीडिया के सेटअप हो चुका है और अभी देखो मैं भी काम करना चाहिए। ओके, अभी काम कर नहीं रहा है तो देखते हैं फिर से। वापस आते हैं मीडिया वाले कैटेगरी पे और गेम से सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने अभी मीडिया की सेटिंग प्रॉपर नहीं करी क्या? ऑफ मीडिया फोल्डर्स रूट, कोई नहीं चले जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश मारता हूँ। देखो अभी ऐसे करने से क्या होगा कि मैंने अभी देखा कि मैं इमेज को मीडिया नाम का फोल्डर बनाया हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, मीडिया नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर दोनों कैटेगरीज अपलोड है। और अगर मैं इस वाले पेज में आता हूँ इमेज के अंदर और इसके अंदर मैं स्टैटिक के अंदर टेम्पलेट में जाता हूँ तो मैंने क्या, हाँ ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि देखो पाथ तो सही आ रहा है लेकिन वो पाथ मैंने कहाँ रखा है, मीडिया फोल्डर के अंदर ना। तो क्या करना पड़ेगा, स्लैश मीडिया स्लैश इतना कर दो, काम चल जाएगा। वैसे भी इसके तरीके अलग अलग हैं, चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसके लिए जिंजा वाले टेक्निक से करना पड़ेगा, पर ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहता है, एरर नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये सही है। अभी देखो, ये देखो आ गया। अब इसमें क्या है, कुछ की इमेज छोटी है कुछ की इमेज बड़ी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये भी थोड़ा डिजाइनिंग में चेंज कर देंगे, हो जाएगा। हालांकि मुझे एक ही साइज की इमेज लेनी चाहिए थी जैसे इस वाले में है, तो चलो एक्शन वाले में सेम इमेज ले लेता हूँ, इस तरह की, जो इस तरह की कोई इमेज हो। तो कुछ नहीं करना, एडमिन में जाना पड़ेगा वापस से। और ये फर्स्ट वाले का क्या, एशियन, ठीक है, इस वाले की इमेज थोड़ा सा चौड़ी सी आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस टाइप की कुछ इमेज ले लेता हूँ, इस टाइप की। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, यहाँ पे अपडेट करोगे अपने आप से वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे देखो हो गई मेट्रो। तो अभी देखो ये हमने जो डेटा यहाँ पे लाया ना, वो डायनेमिक है। अब मैं इस डेटा को चाहूँ तो जितनी जगह चाहूँ उतनी जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट प्लेयर्ड, ये प्लेयर्ड के नाम से बहुत सारे प्लेयर्ड हैं, वो मुझे डेटा इसमें अपलोड करना पड़ेगा। बाकी देखो कैटेगरीज देखो यहाँ पे ऐसे स्टैटिक आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी भी डायनेमिक आने लगे। तो अभी देखो मेरे पास कितनी कैटेगरी है, दो ही कैटेगरी है अभी। देखो दिखा देता हूँ, अब चलो तीन बना लेते हैं कैटेगरी, जिससे पता चले कि वो गेम्स वाला नहीं है। तो मैंने एक्शन बनाया, एनिमेशन बनाया, एक तीसरी कैटेगरी कोई बना लेते हैं। तो एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इमेज वाले का जो इमेज है आई थिंक थोड़ी सी बड़ी है, नहीं सही है। ठीक है, तो वापस आता हूँ, थोड़ा सा इसी को ले लेता हूँ। ये क्या लिखा, टॉवर। इस कैटेगरी को देखने के लिए यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस वाले पेज में कहीं था, मैंने देखा था। तो प्रोडक्ट, ठीक है, देखो यहाँ पे एडवेंचर भी है, स्ट्रेटजी है, रेसिंग है। तो मैं ऐसी कुछ कैटेगरी लेता हूँ अभी फिलहाल, एडवेंचर और स्ट्रेटजी। तो एडवेंचर ले लेता हूँ, एडवेंचर। ठीक है, एक कैटेगरी ये बना लिया, इसमें डाल दिया, और एक और बना लेता हूँ, किस नाम से, रेसिंग नाम से। कोई ऐसी कोई इमेज मिल जाए जो रेसिंग वाली हो, है क्या इसमें? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि, बट फिर भी डाल देता हूँ इमेज। रेसिंग के लिए ऐसा कुछ है नहीं, चलो इसको उठा लेता हूँ, ये ट्रेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, इसको डाल देता हूँ रेसिंग में। ओके, कैटेगरी हमारे पास चार है। तो अभी इसको रन करेंगे, रिफ्रेश मारेंगे तो देखो यहाँ पे कैटेगरी अभी भी सेम वही आ रही होगी जो पहले से थी।
पर मैं चाहता हूँ ये स्टैटिक, अभी इसमें 5 कैटेगरी है, मेरे पास 4 ही है, बट अभी स्टैटिक आ रही होगी तो इसको क्या करते हैं, डायनेमिक करते हैं। जैसा हमने उसमें किया सेम टू सेम वैसा ही होगा। वापस आते हैं कहाँ पे, अपने व्यूज के अंदर, और व्यूज के अंदर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे गेम्स तो मैंने सारे ला लिए, तो चलो कैटेगरी भी सारे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल D, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी लानी है मुझे, तो कैटेगरी डॉट ऑल कर देता हूँ। कैटेगरीज, और इसको भी मैंने कंट्रोल D मारा, और इसको कैटेगरी को भी डाल देता हूँ टेक्स्ट में। ठीक है, अभी देखो इस यहाँ पे भी देखो कैटेगरी मैंने भेज तो दी इस बार इंडेक्स वाले पेज में, लेकिन इसको भी करना भी पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे जाके देखता हूँ कहाँ पे कैटेगरीज है। अब ऐसे देखो, ऐसे ढूंढूंगा तो कितना ढूंढता रहूंगा। तो वापस आते हैं फिर से, टॉप कैटेगरीज में जाते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे जाके कंट्रोल F कंट्रोल V, और यहाँ पे देखो फिर से कैटेगरी वही मिल रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबको हटा देता हूँ और एक को चला देता हूँ लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा था, मैंने जिस नाम से बनाया होगा सी इन कैटेगरी के, सॉरी मैंने इसमें भेजा किस नाम से था, कैटेगरी लिख के, तो कैटेगरी ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने उधर से कैटेगरी नाम का की भेजा ना, की से ही तो लूप चलता है। एंड फॉर, और ये लूप चल जाएगा तो ये काम कर लेगा। आओ इतना, ठीक है। देखो जितनी भी कैटेगरी होगा अभी तो ऐसे दिखेगा, क्योंकि मैं सिर्फ लूप चलेगा और सब कुछ एक जैसा सेम दिखेगा। पर हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब वो डेटा में किस में आ रहा है, सी में आ रहा होगा। तो सी यानी कि क्या, सी डॉट कैटेगरी के में क्या है, नेम है ना, तो नेम लिख दिया। और इमेज चाहिए तो इमेज सेम सब कुछ वैसे ही आ रहा होगा, तो अब बस इसको करना है मीडिया। अब हमको बार बार मीडिया की सेटिंग नहीं करनी, एक ही बार सेटिंग करेंगे, जितनी चाहे उतनी फोटो अपलोड कर सकते हो। तो ये रहेगा किसमें, अब ये रहेगा सी डॉट, अब इसका नाम तो इमेज, तो बस कैटेगरी तो है हमारी, तो आराम से काम करेगा। और इमेज और नेम बस तो है ही इसमें, दोनों चीज तो आराम से आ जाएगा दोनों चीज। हाँ, अब कैटेगरी के कुछ इमेजेस छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तो वो देखो आएंगी। अगर नॉर्मल से फिक्स करना चाहते हो तो देखो इसमें, देखो ये इमेज ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ऐसे आ रहा है। तो एडवेंचर और रेसिंग में थोड़ा सा इमेज बड़ी बड़ी लग गई, तो चलो छोटा इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। और चाहो तो डायरेक्ट CSS से भी कर सकते हो, जब इमेज हमारे पास है तो फिर क्यों नहीं डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो वो छोटी वाली ले लेते हैं जो रैप साइड में है। ठीक है, एक इसको कर दिया। एडवेंचर में भी देखो, जो लोग इमेजेस में मतलब काम करते हैं ना उस पे, तो वो एक प्रॉपर हर चीजों को देख के करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो आई थिंक हो गई वो सही। ठीक है, देखो टॉप कैटेगरीज भी सही हो गई। तो यहाँ तक जो मैंने काम किया ना, अभी तो सिंपल सा है, इसको तो कोई भी कर लेगा। लाइक इसको यहाँ से उठा के लूप चला के डेटा दिखाना, जो मेन टास्क है ना, तो वो ये है कि इस, अगर मैं अब देखो डायनेमिक तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन जब इसमें क्लिक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग नया वाला पेज ओपन होना चाहिए, दूसरे में क्लिक करो तो दूसरे के अकॉर्डिंग सब कुछ नया वाले पेज में जाना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, देखो अभी क्लिक करूंगा तो अभी क्या हो गया, प्रो डिटेल में तो पेज बना ही नहीं मैंने, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट का डिटेल वाला पेज ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो आपको थोड़ा बैक करो, फिर इसको फिर से पूरा वीडियो देखो, और फिर से इसमें आ जाओ। मैं ये सारी वीडियो एक बार में ही बना रहा हूँ, मतलब मैं कहीं पॉज नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस मैं इतना ही करूँगा, डिटेल वाला पेज बना के, और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मेरे पास डिटेल वाली पेज भी है, सेम टू सेम इतना सारा पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने उस वाले पेज में किया था सेम वैसे इसके लिए एक पेज बनाता हूँ डिटेल नाम का। ओके, तो मैं बनाता हूँ ये डिटेल नाम का पेज। तो व्यूज में जाता हूँ, और इसके लिए फंक्शन बनाता हूँ गेम डिटेल्स।
ठीक है, डिटेल नाम से बना के पेज, और वही सब चीज़ें सेम रहेगी। तो चाहूँ मैं डैट पेस्ट कर देता हूँ, क्यों इतना सारा लिखना बार बार। तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ सेम नहीं रहेगा, मतलब ये चीज़ें गेम्स कैटेगरी वो सब चीज़ें, कैटेगरी में तो कितना सब कुछ आएगा, केवल एक ही चीज़ आएगा ना। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देता हूँ, हमें सिर्फ क्या चाहिए वो देखेंगे बाद में, अभी तो ठीक है। अभी मैं इतना केवल करता हूँ कॉपी, ठीक है। पहले पेज चला लेता हूँ, देन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मुझे डिटेल वाले पेज में जाना है, प्रो डिटेल में। तो इसको मैं इसका रिनेम करके और इसको सही से लिखता हूँ, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो पेज चलेगा नहीं। अब मुझे यहाँ पे कर दूंगा, तो मैंने दूसरा फंक्शन बना लिया। दूसरा यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो मैं एक और यूआरएल कंट्रोल डी मार के बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ डिटेल्स स्लैश। ओके, अब ये फंक्शन का नाम जो भी होगा, तो कॉमा करके क्या नाम इसका, डिटेल्स गेम डिटेल। तो यहाँ पे डालता हूँ गेम डिटेल, ठीक है। तो अभी देखो मैंने सिर्फ डिटेल्स पेज बनाया, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं अगर डिटेल स्लैश करूंगा तो मुझे ये वाला पेज ओपन होके आना चाहिए, पर मुझे पता है वो प्रॉब्लम सेम आएगी। जब मैं इसको स्लैश करके लिखूंगा तो उसके सीएसएस में गड़बड़ होगा। देखो अभी भी वही है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेम सेम पेज को बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, और जो मैंने उस वाले में काम किया था लगभग सब चीज़ें सेम ही होंगी, तो वही काम कर देता हूँ उसमें। चाहो तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे सब कुछ चेंज ना करना पड़े बार बार, तो उसके लिए मैं बाद में बनाऊंगा बेस फाइल। बट अभी के लिए ऐसे रह देते, आगे वाली क्लास में देख लेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, फिर से वही काम करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल एफ कर दूँ, कंट्रोल आर करूँगा। तो मैंने बताया कि जहाँ पे हमारी स्टैटिक वेंडर, यानी कि जहाँ पे हमारा वेंडर लिखा है, तो वेंडर जहाँ पे भी लिखा है, यानी कि वेंडर, और इतना कॉपी कर लेता हूँ कि जहाँ पे स्ट्रिंग और वेंडर लिखा है तो वहाँ पे स्टैटिक वेंडर ऐसे करके लिख दो। लिख दिया, सही हो गया। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, जहाँ पे एसिस्ट के साथ लिखा हुआ है तो क्या करो वहाँ पे, ये मैंने बता रखा है कि पहले भी जो भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग करना है आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब सेम जैसा मैंने करा वैसे ही करना है आपको। तो अरे वेंडर नहीं लिखना था, सॉरी, स्टैटिक तो लिखना ही पड़ेगा। और ये जो एसेस्ट लिखा है ना, तो वो यहाँ पे लिख देना है बस, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल मारूंगा, सब जगह पे चेंज हो जाएगा। देखो सब जगह पे चेंज हो गया, तो इमेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सही चलेगा। अब इसको वापस, अब देखो मुझे बार बार सेटिंग नहीं करनी, किसी स्टैटिक सेटिंग करने जाओ, मीडिया सेटिंग करने जाओ, वो एक बार ही करनी होती है बस। अभी रन करूंगा तो पेज खुल जाएगा, खुल गया। ये सिर्फ मुझे डिटेल पेज ओपन हुआ, लेकिन देखो अभी मैं डिटेल पेज में, अगर मैं हर एक के लिए, मान लो मेरे पास 10,000 गेम्स होंगे, तो क्या मैं हर गेम के लिए डिटेल पेज बनाता रहूंगा? ऐसे तो बहुत सारे पेज बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है सिर्फ मैं एक ही पेज बनाऊंगा पूरा, और मुझे सारे डिटेल का पेज बना लूँ। इसको ध्यान से देखना, इसका सबसे ज्यादा लोग इसी चीज में फंसते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये इतना तो देखो कर ही लेना है मुझे। जब भी कभी किसी पेज का डिटेल पेज बनाना हो, तो पहले क्या करो, एक यूआरएल्स बनाओ और एक व्यूज बनाओ, ऐसे ऐसे बना लो। तो इजी रहेगा मतलब करने के लिए, और जो डिजाइन डिजाइन करनी है उसको आराम से मेरे पास डिजाइन आ रही है। बस हमें डेटा ही तो चेंज करना है ना इसका हर बार। जैसे मैं चाहता हूँ कि उसमें क्लिक करूँ तो दूसरी बार डिटेल आ जाए, उसमें क्लिक करूँ तो दूसरा डिटेल आ जाए। तो अगर मैं इसके बैक करके इस पे क्लिक करूँ तो ये वाली इमेज, ये वाला प्राइस और ये वाला ये आए, और उसके साथ वो डिटेल पेज में खोले। अभी देखो मैं क्लिक करूंगा तो खुलेगा नहीं पेज, लेकिन मैंने अभी देखा, मैंने बनाया था कि स्लैश करके अगर मैं डिटेल लिख दूंगा तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस पे काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको अगर समझोगे आप तो आपको काफ़ी सारा काम इसमें आएगा। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, बैक। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो हमें क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए, है ना। मतलब डिटेल्स किस चीज़ का रहता है, वो गेम का ही तो डिटेल है ना। तो गेम तो चाहिए ही चाहिए। उसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल, और जैसे था ये तो वैसे कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ अभी इसको। अब देखो
आप ये चीज चेक करो कि गेम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल इससे क्या होता है। इससे ये होता है कि हमारे जितने भी गेम्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाते हैं गेम्स को। और फिर हम जिस पेज में हमें चाहिए होते हैं सारे के सारे गेम, तो मैं सारे गेम कहाँ पे यूज कर लेता हूँ, पहले मैं उससे वाले एचटीएमएल वाले पेज में जाता हूँ और ऐसे करके लूप चला देता हूँ। तो लूप चलाऊंगा तो जितने भी गेम्स होंगे तो वो एक एक करके सारे गेम्स ऐसे लूप में चलेंगे और जितने होंगे सारे आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या है, इस वाले पेज में जाके सिर्फ मुझे कितने गेम चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए ना, सारे तो चाहिए नहीं। सिर्फ मुझे यहाँ पे एक ही गेम चाहिए यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करूँ, एक गेम है तो मतलब मुझे लूप तो चलाना नहीं पड़ेगा, लूप तो की जरूरत तो है नहीं। तो हमें और कौन से फंक्शन होते हैं इसके अंदर, देखो तो के अंदर हम मुझे एक फंक्शन और होता है, उसका नाम है गेट फंक्शन, जो कि हमेशा एक टाइम में मुझे एक ही डेटा देता है। तो अब गेट के लिए क्या चाहिए, अगर गेट फंक्शन लगा रहे हो तो पता होगा आपको कि गेट फंक्शन तभी काम करेगा जबकि आपको उसका किसी के थ्रू, अगर आईडी के थ्रू हो, नेम के थ्रू, किसी एक वेरिएबल के थ्रू फिल्टर कराना पड़ेगा आपको। तो अभी तो हमको यही नहीं पता कि कौन सी वाली, अगर मान लो मैंने डाल दिया कि पीके मतलब आईडी जो भी हमारी बनती है आईडी पीके दोनों की, तो मैं बात डाल दूं वन, कि वन के लिए डेटा दिखा दो, तो क्या ऐसा कर देगा ये। चलो मैं चेक करता हूँ कि क्या वन, मैंने वन नाम की कैटेगरी तो मैंने डाल रखी है ना इसमें। देखो मैंने टोटल कितने मेरे पास गेम है, मेरे पास वन और टू, दो गेम है केवल। तो अगर मैं टू और वन के निकालूं तो ये काम कर देना चाहिए। तो अगर एक बार रन करके देख लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिटेल वाला पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी कोई भी एरर नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे देखो वन और टू तो है ना, तो अगर मैं फाइव कर दूँ तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा, ये डायरेक्ट एरर जनरेट कर देगा। रन करके चेक कर लो, देखो एरर जनरेट कर दिया, बोल रहा है कि आपने जो क्वेरी स्ट्रिंग नॉट मैच, मतलब जो आपने ये गेट यूज किया है यहाँ पे, तो ये इस नाम का है नहीं। तो अभी हमें क्या पता चले कौन सी वाली आईडी की हमको चाहिए। तो हमें क्या है, मैं अभी फिलहाल के लिए कर देता हूँ वन, मुझे वन का तो पता है ना, वन तो सही आ ही रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ही गेम निकालना है ओनली। तो मैं एक गेम के लिए बैरियर बना लेता हूँ कि भाई ये तो करने से मेरा हो ही जाएगा, मतलब काम मेरा एक गेम तो आ ही जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ प्रिंट करके कि एक गेम आ भी रहा है कि नहीं, रन करके देखते हैं। अभी आ रहा होगा इसलिए तो, देखो रन करके देखो, मैंने प्रिंट लगाया तो प्रिंट तो हमेशा ब्राउजर में दिखेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है एशियन क्रेडिट नाम का ऑब्जेक्ट वन पे है, और टू नाम पे क्या होगा तो वो भी दिखा देगा यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर ORMs का पता है तो आप आराम से बोल सकते हो कि हाँ ये तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन इसमें ये पंगा होता है जब गेट फंक्शन लगाते हैं, तो अगर मैं जो आईडी इसमें नहीं होगी, मान लो फोर मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये है नहीं, तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें वन डालना है, टू डालना है, थ्री डालना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा। मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि मैं जिस कैटेगरी को देखना चाह, मतलब जिस को देखना चाहता हूँ तो उसी की आईडी डाल दिया करूँ। इसको देखना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँ, इसकी आईडी होगी कुछ ना कुछ वन टू होगी, इसकी भी वन होगी, इसकी वन होगी, इसकी टू होगी। तो ऐसे जितनी बार गेम क्रिएट हो रहा होगा सबकी आईडी वन टू थ्री ऐसे चलती जा रही होगी। मतलब हर एक गेम का एक अपना आईडी होगा। तो उसको अकॉर्डिंग अगर इसका देखूंगा तो वन होगा, इसका होगा टू होगा। तो जब मुझे देखना है तो देखो यहाँ पे मैं कैसे देख सकता हूँ, जहाँ पे भी ये लूप चल रहा होगा, देखो कहीं भी एंकर टैग देखो लगा दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल फाइल आ रही है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डालना है, पहले तो मैं किस वाले पेज में जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ डिटेल वाले पेज में। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, स्लैश करके डिटेल्स लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं पहले तो डिटेल लिख लेता हूँ जिससे कि मैं इस पे जा पाऊँ। देखो स्लैश करके अगर मैं स्लैश डिटेल लिख देता हूँ तो देखो अभी मैं जा पाऊंगा डिटेल्स वाले पेज में। एक बार बैक करता हूँ, देखो यहाँ पे माउस लग के जाऊंगा तो देखो इस एरिया में देखना, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी डिटेल्स दिख के आ रहा है। देखो माउस डिटेल्स, डिटेल्स मतलब 127.0.8000 स्लैश डिटेल्स। अब हमको क्या चाहिए, इसकी आईडी पता करनी, इसकी भी आईडी पता करना। चाहो तो मैं प्रिंट करके भी देख सकता हूँ यहाँ पे, इधर जाके गेम डॉट आई डी कर दूंगा तो मिल जाएगा। और वही चीज़ मुझे अगर देना है तो मैं चाहूँ तो डिटेल्स के बाद स्लैश करके यहाँ पे डाल दूँ, फिर गेम की आईडी बता दूँ। तो चाहे आईडी लिख दो चाहे पीके लिख दो, दोनों में से आईडी मिल जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मुझे आईडी मिल जाएगी, ये ये
ए मिल रही, देखो यहाँ इस जगह पे 1 2 1 2। तो मतलब हर अब हमें मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, इसमें क्लिक करूंगा तो इसकी मिल जाएगी, इसको क्लिक करूंगा इसकी मिल जाएगी। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि जिस वाले पेज में जाए, ये जा रहा है डिटेल वाले पेज में, तो जिस बार जब जाए ना तो साथ साथ आईडी भी लेके जाए। तो जब मैं इसमें क्लिक करूंगा ना तो इसके साथ आईडी लेके जाएगा, पर इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जब ये आईडी लेके आएगा तो पहले यहाँ पे लेके आएगा इस जगह पे। तो उसके लिए मुझे इस तरह करके बैरियर बनाना पड़ेगा, लेस देन सिंबल लगाऊंगा, जो भी इसका नाम देना चाहता हूँ, मान लो मैंने पीके दे दिया और इस तरह करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब मुझे डिटेल स्लैश आईडी ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, एंकर टैग, मतलब एंकर टैग से क्या होता है, उसी पेज में जाता है। तो ये डिटेल जब पेज में जाएगा तो जो भी यहाँ पे स्लैश करके डेटा रहेगा उसको आईडी मान लेगा और उसको कहाँ स्टोर कर लेगा, उस वेरिएबल में। ये वैल्यू इस तरह क्यों वेरिएबल क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार ये वैल्यू चेंज रहेगी ना, कभी आईडी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जैसे ऐसे करूंगा ना तो मेरी आईडी यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन ये एरर जनरेट करेगा। देखो जैसे मैं इस पे रिफ्रेश मारता हूँ तो अभी देखो जैसे इसे क्लिक करूंगा ना, जैसे डिटेल वाले पेज में जाऊंगा तो एरर जनरेट कर देगा कि जो फंक्शन आपने गेम डिटेल से बनाया है, तो आपने उसके लिए आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन बनाया है। मतलब जब हम कोई भी चीज यहाँ से वैल्यू भेजते हैं तो आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन होता है। तो ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे जाएगी उसके लिए एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नल। ठीक है, इससे ये प्रॉब्लम हट जाएगी और अब मेरा काम बन जाएगा। तो अभी इसको रन करता हूँ, बैक करके रिफ्रेश मारता हूँ तो क्लिक करूंगा इस पे। देखो अभी ये क्या आ रहा है, डिटेल्स। ओके, देखता हूँ यहाँ पे मैंने ओके ठीक है, ये है। मैंने यहाँ पे अगर इसको पीके लिया है तो मुझे इसके अंदर भी इसको पीके ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। अगर आईडी लो, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, आईडी एबीसीडी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इसका जो आप यहाँ पे रखोगे यहाँ पे ऐसे, उसको सेम टू सेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक करता हूँ, वापस रिफ्रेश करोगे तो काम कर जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये वाले पेज में आ भी गया और ऊपर देखो यहाँ पे आईडी भी लेके आया, और यहाँ पे देखोगे तो इस वाले पेज में भी आईडी लेके आ गया, ये पीके में। तो देखो मुझे आईडी यहाँ पे पीके में तो मिल ही जाएगी ना। अगर देखो प्रिंट करके देख लो, प्रिंट करो आईडी को, पीके को, तो पीके अगर यहाँ पे आ रहा होगा, देखो जिसमें क्लिक करेंगे उसकी आईडी यहाँ पे आएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसका आईडी 1 है, इसका आईडी 2 है, 2 में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंट में देखो 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे पीके आ ही रहा। तो मैं जब गेट करूंगा तो पहले तो मुझे आईडी नहीं पता थी, अब तो पता है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पीके, तो क्या होगा, जो भी आईडी करेगा मैच तो मुझे गेम में मिल जाएगा, और उसी डेटा को मैं भेज दूंगा किस वाले पेज में, पूरे डिटेल वाले पेज में, और बस मेरा काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, बैक करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, इसके डेटा लेके। अभी देखो बोलोगे कि यहाँ तो सब कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज होगा। अभी मैंने चेंज करने के लिए कोड ही नहीं करा। तो अब देखो इस वाले पेज में जाऊंगा, किस वाले पेज में है, डिटेल वाले पेज में, और डेटा मेरा चेंज हो रहा है कहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे चेंज होगा, देखो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, पहले तो यहाँ पे चेंज हो रहा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, क्योंकि देखो इस बार लूप तो चल नहीं रहा है, मैंने तो डायरेक्ट उस उधर से एक की भेजी है, की का नाम देख लो क्या है, गेम है ये। तो अब तो गेम ही एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मुझे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जाऊंगा और यहाँ पे दूंगा गेम। अब गेम बस से नहीं काम चलेगा, क्योंकि मैंने गेम के बाद उसमें क्या रखा हुआ है, टाइटल रखा है, तो टाइटल दिखेगा। इसके बाद ये प्राइस है तो प्राइस दिखेगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, और ये जो डिटेल्स दिख रही है उसके लिए मैंने क्या नाम से दिया था, डिस्क्रिप्शन नाम से। तो जो भी यहाँ पे नाम दूंगा तो ये इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, जो भी है ये अपने आप आ जाएगा। ये पी को क्लोज करेंगे, जैसा था वैसा ही लिखना है, अदरवाइज डिजाइन में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे लिख के, और इसका जो भी मॉडल में फील्ड मैंने दिया होगा, इसका नाम मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। ओके, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐड टू कार्ट की जरूरत है नहीं, वो अपने आप आ जाएगा, ये फॉर्म है। और फिर यहाँ पे चेंजेस, फिर ये नीचे वाले में है, तो इसको भी चाहे तो हम डाल सकते हैं, बाकी अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा काम यहाँ से आई थिंक हो जाना चाहिए। अभी जो भी करूँगा तो उसकी इमेज के साथ आएगा डेटा। अभी इमेज नहीं चेंज किया मैंने,
तो इमेज के लिए शायद यहाँ ऊपर है, ठीक है। तो इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, गेम डॉट इमेज। तो पता है मुझे, मैंने बताया था भी मीडिया स्लैश करके लिखना पड़ेगा, मीडिया पहले स्लैश, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फील्ड का नाम, इमेज है तो इमेज। और अभी देखोगे तो यहाँ पे इमेज भी चेंज होनी चाहिए, हो गई चेंज। बैक करूँगा, क्लिक करूँगा तो इमेज चेंज होगी। और देखो यहाँ पे अब अगर मैं इस पे बैक करके इस पे क्लिक करूँगा तो इस इमेज के साथ आएगा, ठीक है। अभी ये गेम आईडी और जेनरिक और मल्टी टैग ये सब कुछ को हमें करना है। तो जेनरिक मतलब वही कि कौन कौन से अ, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जेनरिक कहीं पे लिखा होगा नीचे, हम्म, ये शायद ये, हाँ ये है ये। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंकर टैग में डालना है तो एंकर टैग में डाल दो अभी इसको फिलहाल, ठीक है। तो अभी तो ये अगर मैं गेम निकाल पा रहा हूँ तो एक्शन तो निकाल ही लूंगा। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे एक्शन की जगह पे डाल देता हूँ। अब क्योंकि देखो ये गेम के अंदर ये किस जगह पे है, ये जेनरिक के अंदर ऐसा कुछ करके था ना, तो गेम के अंदर इस फील्ड के अंदर और इस नेम में है। तो मुझे जैसा था वैसा लिखना पड़ेगा जैसा मैंने पहले किया के अंदर नेम। तो ये इस तरह करके वो दिखा देगा। और टैग्स के लिए तो मैंने अभी काम किया नहीं है, तो टैग बनाऊंगा तो मल्टीपल होगी, तो वो भी बाद में कर लेंगे। देखो ये एनिमेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसका टेक्स्ट ये है, इसका प्राइस ये है और इसका ये है। बैक करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, ये मॉडल वेयर, ये एनिमेशन, अच्छा सॉरी इसका मैंने पहले से किया। एक्शन वाले क्लिक करता हूँ, देखो ये किया, प्राइस ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अभी देखो गेम आईडी हमने अभी बनाई नहीं है, तो जो भी गेम आईडी देना चाहते हो वो बना सकते हो, चाहो तो उसकी आईडी ले सकते हो डायरेक्ट। तो गेम आईडी अब चाहो तो रेंडमली बनाना चाहते हो तो उसके लिए फिर एक कोड लिख देंगे तो गेम आईडी बन जाएगी। तो आई होप को ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। से कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आप कर सकते हो कमेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो रिसेंट गेम्स में आ रहा है, तो अगर आपने जो जो चीज़ों को सर्च किया होगा अभी उसको डालना है यहाँ पे। तो उसके लिए अपन बाद में वीडियो बनाएंगे, जो मैंने रिसेंट रिलेटेड पोस्ट में रिलेटेड गेम है, इससे रिलेटेड गेम है तो ये नीचे दिखे यहाँ पे। तो उसके लिए बस हमको एक एक अलग से रिलेशन बनाना पड़ेगा और उसको हम बाद में, और हमको बस इसके लिए हमें एक अलग से मुझे मॉडल नहीं बनाना, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कर पाएंगे। और ये जो टैग वाला सेक्शन है कि अगर हम किसी टैग में क्लिक करें उसके रिकॉर्डिंग जितने भी डेटा हो वो निकल के आ जाए, तो उसके लिए भी हम आराम से काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ होम वाले पेज में, और जैसे कि मेरा मेन पेज है, और यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ किसी कैटेगरी में क्लिक करूँ और उस कैटेगरी के सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी की जितने भी गेम्स है वो यहाँ पे शो करें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो उसके कैटेगरी के शो करें, तो ये भी हम कर सकते हैं। हमें कैटेगरी वाइज भी बनाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा फंड है, जैसे इसका बनाया वैसे ही उसको बना सकते। देखो जैसे इसके अंदर एक इस वाले पेज में एक डिटेल वाला पेज था जिसके अंदर हम देख रहे हैं क्या शॉप है आई थिंक, तो इसके अंदर देखो पूरी सारी कैटेगरीज के डेटा रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडवेंचर में तो एडवेंचर आए, यहाँ पे स्टेजरी करूँ तो स्टेजरी आए। तो सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं बाकी की वीडियो नेक्स्ट वाले पार्ट में बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके आगे की वीडियो में काम करूंगा और जितनी भी चीज़ें चेंजेस हैं उसको करेंगे, इसके वाला पार्ट्स में काम करेंगे, थोड़ा उसको और अच्छे से डायनेमिक बनाने की ट्राई करेंगे। तभी तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।